गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। आज इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट क्लास है। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था सिलेबस के बारे में। आज मैं इसकी सेकंड बुक के बारे में फर्स्ट बुक है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमी 11th क्लास की। इसके बारे में मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कल आपको सिलेबस बताया था इसका, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स कटे थे वो भी मैंने बताया, उसके अंदर क्या आ रहा है मैंने सब कुछ बताया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके बारे में कैसे हम करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों के बारे में आज हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। नॉलेज हम स्टैटिस्टिक्स क्या हेल्प करता है कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हम इस लेसन में रीड करेंगे। अब फर्स्ट आता है हमारा वाई इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्यों ज़रूरी है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इसे, दूसरी छोटी क्लासेस में 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जो मेन अराउंड सारे हमारे जो मार्शल थे, एल्फ्रेड मार्शल, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, वो मॉडर्न इकोनॉमिक के ज्ञाता थे। उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी थी इसकी और उन्होंने इसके बारे में स्टार्टिंग करी थी। द स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द मीन, इसका मीनिंग क्या होता है। When you buy a goods, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो अपनी अपनी किसी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो योर फैमिली के साथ, तो उसे खरीदने वाले को क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर कहलाते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं उस समय जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसे हम कंज्यूमर कहलाते हैं। व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक ए प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं किसी अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे शॉपकीपर होता है, हम कोई चीज़ उससे खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर है, परंतु वो हमें बेचता है तो वो क्या कहलाया, वो सेलर कहलाया। When you produce goods by a farmer or a manufacturer, we provide service, जब हम कहीं से फार्मर से या कहीं से बुक्स हम चीज़ खरीदते हैं, या डॉक्टर, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर, ये सारे हमें क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं हमारे। When you are in job, जब आप कहीं काम करते हैं, जैसे मैं टीचिंग का काम करती हूँ, तो मैं वर्क कर रही हूँ फॉर सम अदर पर्सन, दूसरे के लिए, और मुझे क्या मिलती है, पेड फॉर समथिंग, मतलब मुझे कुछ पैसा मिलता है, वेजेस मिलती है, तो उसे क्या कहलाते हैं, हम एम्प्लॉय कहलाते हैं। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी गिविंग देम इन अ वेजेस, व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी, जब आप किसी के लिए काम करते हैं और वो आपको तनख्वाह देता है, वेजेस देता है, यू आर एन एम्प्लॉयर, तब आप एक एम्प्लॉयर कहलाते हैं। In all these cases, you will be called gainfully employed in economic activities. Economic activities क्या होती है, जब हमें पैसा मिलता है। मैंने आपको एक्टिविटीज़ दो तरह की होती है, एक तो इकोनॉमिक एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मनी जहाँ मिलती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जो मनी से रिलेटेड होती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। Economic activities are one that are undertaken for a monetary gain। मैंने अभी बताया मनी से रिलेटेड जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मॉनेटरी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। When we cannot get something for nothing, जब हमें कुछ नहीं मिलता है, जैसे एक चीज़ बात हो, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे अलादीन के पास क्या था, एक मैजिक लैम्प था, वो बहुत लकी लैम्प था, बहुत लकी गाय था अलादीन। आज के ज़माने में हमारे पास कोई ऐसा है नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसा लैंप नहीं है कि हम उसे रगड़े और वो एक जेनी निकल के आए उसमें से, और वो क्या जिनी आए और उसे क्या देती है, जो चीज़ वो मांगते हैं वो उसे प्रोवाइड कर देती है। इसीलिए बट आज के ज़माने में हमारे पास ऐसा लैंप नहीं है, हम लकी नहीं हैं इतने अलादीन की तरह, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि हम आज जो भी हम मान लो आज आपको पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी से यू हैव परचेज ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट्स। आप क्या सारी चीज़ें खरीद सकते हो जितनी पॉकेट मनी मिलती है, नहीं, लिमिटेड होती है। तो तुम्हें एक मेन चीज़ ये होती है कि तुम्हें चूज़ करना पड़ता है आप लोगों को कि हमारी कौन सी वांट्स को हम पहले कंप्लीट करें। दिस इज़ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक, कि हमें चूज़ करना पड़ता है ओनली दोज थिंग्स दैट यू वांट द मोस्ट। दिस इज़ अ बेसिक टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक, यही एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पढ़ाई है, टीचिंग है।
स्केसिटी मतलब क्या होता है बेटा? लिमिटेशंस। हमारे पास लिमिटेशंस होती है हर चीज़ की। इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये रूट होती है, रूट मतलब जड़, रूट होती है जो कि सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। सारी लोगों के पास ये चीज़ होती है। आज आपने पढ़ा होगा सॉरी, इन आवर डेली लाइफ वी फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्कैसिटी। हम बहुत तरह की चीज़ों की कमी महसूस करते हैं हर चीज़ की। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है। द लॉन्ग क्यू एट रेलवे बुकिंग काउंटर, क्राउडेड बसेस, ट्रेन शॉर्टेज, एसेंशियल कमोडिटीज़ दैट रश टू गेट ए टिकट टू वॉच ए न्यू फिल्म एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, बट हमें पहले जाना पड़ता है टाइम से। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर टिकट लेने पड़ते हैं उन परचेज करने के लिए लाइन, क्योंकि कमी होती है उन चीज़ की। बिकॉज द थिंग्स दैट सेटिस्फाइड योर वांट्स आर लिमिटेड। यही हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो वांट्स के लिए हमारी कई चीज़ें लिमिटेड होती है। इसके लिए हम ये बताएंगे द रिसोर्सेज विच द प्रोड्यूसर हैव आर लिमिटेड। जो हमारे पास मेन रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एंड ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और एक ही चीज़ को हम दो यूज़ भी कर सकते हैं। टेक द केस ऑफ फूड दैट यू ईट एवरी डे। एक कोई एग्जाम्पल लो खाने का जिसे आप रोज़ खाते हैं। इट सेटिस्फाइड योर वांट्स ऑफ न्यूट्रिशंस। फार्मर्स एम्प्लॉय इन एग्रीकल्चर राइस क्रॉप दैट प्रोड्यूस योर फूड। जो फार्मर है वो आपका खाना बनाता है, बनवाता है, मतलब कि उगाता है उसे, वो प्रोड्यूसर है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा आर गिवन। ये हमें दिए हुए हैं। ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनका अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है। Same resources can be used in the production of non-food crop such as rubber, cotton, jute, etc. जहाँ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर इन तीनों चारों चीज़ों का भी प्रोडक्शन होता है। तो अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है कई चीज़ों का। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज ऑफ द प्रॉब्लम्स। यही हमारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। हमें चूज़ करनी पड़ती है हर हमारी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए। अब आ जाता है आगे आपका कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंजप्शन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया। कंजप्शन मतलब हम जो कंजप्ट करते हैं, चीज़ों का उपभोग करते हैं, हिंदी में इसे उपभोग बोलते हैं। यू माइट हैव रियलाइज दैट द इकोनॉमिक इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैन एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस काइंड। एक आदमी कई एक्टिविटीज़ में जुड़ा रहता है। फॉर दिस you need to know reliable fact about all the diverse economic activity, production, consumption and distribution. Economic is often discussed in three parts: consumption, production and distribution. आपको पता है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र इन तीन पर डिपेंड है। इकोनॉमिक इन तीन पे, कंजप्शन पे, प्रोडक्शन पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। We want to know how the consumer decided given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the prices. This is the step of consumption. हम ये जानते हैं कि कंज्यूमर डिसाइड करता है उसकी इनकम के आधार पर कि वो कौन सी वस्तुएं लेगा, उनकी कौन सी वस्तुओं को चूज़ करेगा और क्या वो खरीदना चाहता है। अपने उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उनसे क्या चीज़ें खरीदना चाहेगा और उन चीज़ों का प्राइस क्या उनके लेवल के हिसाब से है। तो ये क्या कहलाएगा? कंजप्शन। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलर चूज़ वॉट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। वो ये भी बताता है कि किस ढंग से उसे प्रोड्यूस करना है मार्केट में। ही इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि प्रोड्यूसर क्या करता है? वो चूज़ करता है कि कौन सी चीज़ का मार्केट में ज़्यादा यूज़ होगा, तो वो प्रोडक्शन उसी हिसाब से करता है। थर्ड आता है फाइनली, वी वॉन्ट टू नो हाउ द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम इन द कंट्री, इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक GDP, इस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेजेस, कि किस ढंग से प्रॉफिट और इंटरेस्ट के आधार पर इनकम को बांटा जाए या फिर इंटरनेशनल ट्रेड किया जाए। दिस इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी यही कहलाती है कि क्या वास्तव में उन सभी लोगों को पूरा मिल रहा है जितने उन्होंने मेहनत करी है।
Beside these three conventional division of the study of economic about which we want to know all the facts, modern economy has to include some of the basic problem facing country फॉर स्पेशल स्टडीज़। आपको पता है जो अर्थव्यवस्था में मेन चीज़ है वो यही है कि क्या प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि स्टडी यही करनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। तो जैसे कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल you might want to know why or to what extent some household in our society have the capacity to earn much more than others। कैसे कई लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा कैसे कमाएं। You may want to know how many people in the country are really poor। आप जानते हैं बहुत लोग poor हैं, गरीब है। How many are middle class, कितने middle class है। How many are relatively rich and so on। You may want to know how many are literate। जो किसी को जॉब मिली हुई है, किसी को नहीं मिली हुई है। ये सारी चीज़ों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब आपको ये बताया जाएगा कि ना इसके अंदर बेटा आप लोग इन अदर वर्ड्स में ये सारी बताए कि यू मे वांट टू नो मोर फैक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर दैट यू आंसर क्वेश्चंस अबाउट द पॉवर्टी एंड डिस्क्रिप्सिटी। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कल आपको मैं इसके अंदर एक ही वीडियो ये मैं बनाया है इसका, अब कल मैं सेकेंड पार्ट इसी का एक वीडियो आगे का स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स इसके बारे में पढ़ाऊँगी। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। If you think along these lines, you will also appreciate why we needed statistics। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ नंबर से रिलेटेड होती है और वो सिस्टमेटिक फॉर्म में आती है। टू बी एडेड टू ऑल मॉडर्न कोर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इसीलिए कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक ये डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative use in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various person and group in society। So ये सारी आपने जितना अभी समराइज़ है बेटा, पूरे जो मैंने पढ़ाया अभी उसका सारा समराइज़ है ये। सो इसे कंटिन्यू करिएगा। कल मैं नया वीडियो भेजूँगी स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो कंटिन्यू इट। ओके, गुड बाय।